ओम साईं राम। ओम साईं राम। बोलो साईंनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, बाबा कहते हैं मैं केवल तभी तुम्हें सौभाग्यशाली मानूंगा जब तुम माया के कारण उत्पन्न ऐन्द्रिक विषय वासनाओं को तुच्छ जानकर त्याग दोगे और समस्त पदार्थों में विरक्त होकर नित्य भगवत गीता की ओर अग्रसर हो जाओगे। इसके फलस्वरूप आशा व इच्छाओं के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। जब विषय पदार्थों के प्रति आसक्ति को त्याग दे दोगे और अपने व दूसरों में भेदभाव को सर्वथा अयोग्य मानोगे, तब तुम जीवा और जनेंद्रिय पर नियंत्रण करने योग्य हो जाओगे। जब तुम्हारे सभी दुष्कर्म जलकर नष्ट हो जाएंगे, पाप पुण्य राख हो जाएंगे और जब मैं तुम्हारी बगल में झोली फ़कीर का चिन्ह देखूंगा। यह उत्तर साईं बाबा ने बापू साहेब जोग को तब दिया था जब एक बार जोग ने बाबा से पूछा था, मैं अभी भी ऐसी स्थिति में क्यों हूँ? मेरी कर्म गति इतनी विचित्र क्यों है? मैं बेहतर स्थिति का अनुभव कब करूँगा बाबा? हे देवा, कई वर्षों से मुझे आपकी अनन्य सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, फिर भी मेरे चंचल चित्त को शांति व संतोष नहीं है। ऐसा क्यों है? अरे, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ? संत संगति में रहकर क्या मेरी यही प्राप्ति है? कब किस अवसर पर मुझे सत्संग और धार्मिक लोगों के साथ का सुख भोगने का मौका मिलेगा? साईं बाबा हमेशा ही इंद्रिय सुख, विशेषकर जननेंद्रिय और जिह्वा पर नियंत्रण रखने पर जोर दिया करते थे। तिरस्कारपूर्ण और अपमानजनक वाणी का प्रयोग करने के विषय में बाबा कहते हैं कि कटु, अप्रिय, अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण शब्द व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक कष्ट से भी अधिक हिंसात्मक हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसे अवैधानिक, निंदनीय, तीव्र कटु शब्दों को न तो आसानी से भुलाया जा सकता है और ना ही वे वापस लिए जा सकते हैं। ऐसे कटु शब्द सदा के लिए मनमुटाव, दुर्भावना, विरोधी भावना, क्रोध, चिड़चिड़ापन, घृष्णा, ईर्ष्या, रूखापन, गलतफहमी की जन्म देते हैं। साईं बाबा ने अपने भक्तों को सलाह दी, यदि कोई तुमसे क्षमा याचना करे और तुम्हारी देने की इच्छा हो तो अवश्य उसको क्षमा कर दो, और यदि कोई तुमसे द्रव्य या धन मांगे और तुम्हारी देने की इच्छा ना हो तो मत दो, लेकिन उसके साथ कभी भी दुर्व्यवहार मत करो। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर उस पर क्रोध मत करो। तुम्हें अपार सुख का अनुभव होगा अगर तुम धैर्य के साथ उन्हें निरंतर सहन करते जाओगे। साईं बाबा कहा करते थे, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है और मुझे कष्ट पहुंचाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए दुर्वचनों का प्रयोग करता है वह तत्काल ही मुझे कष्ट पहुंचाता है। जो धीरज के साथ उन दुर्वचनों को सहन करता है वह मुझे दीर्घ काल तक संतुष्टि देता है। जिह्वा और वाणी पर नियंत्रण रखने के संबंध में साईं बाबा ने भक्तों को दूसरे के साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद, तर्क वितर्क आदि करने से मना किया था। अहंकार या वाद विवाद करने से अंत में झगड़ा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मनमुटाव, घृणा, द्वेष व ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। हमें यह भी स्मरण है कि किस प्रकार दाब बोलकर जी ने अपने शिरडी प्रवास के प्रथम दिन ही बाबा साहेब के साथ गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया था और किस प्रकार बाबा ने दाभोलकर को हेमाड पंथ कहकर संबोधित किया था। इस विषय में हेमाड पंथ कहते हैं, बाबा ने ठीक समय पर मुझे चेतावनी देकर, जैसे मेरी आंखों में औषधि डालकर मेरी कमी दिखाकर मेरी आंखें खोल दी थी, उन्होंने मुझे सचेत कर दिया था
इस घटना से मैंने सीख ली, मुझे क्षण भर के लिए भी झगड़ालू ढंग से व्यवहार नहीं करना चाहिए। हिमाड पंत कहते हैं, मुझे भविष्य में सदा के लिए निर्भिमानी एवं विनम्र हो जाना चाहिए। घमंड करना और दूसरों के साथ व्यर्थ की होड़ करना उचित नहीं होता। पूर्ण विश्वास, धैर्य और साहस के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं होती है। साईं बाबा ने अपने भक्तों को किसी दूसरे के प्रति ग्लानि की भावना, अपमान, मानहानि, निंदा, चुगली, अपवाद जैसे कलंकित शब्दों में उलझने की सलाह नहीं दी। ऐसी गलती करने वालों को सुधारने का साईं बाबा का अपना ही तरीका था। सर्वज्ञानी, त्रिकालदर्शी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान साईं बाबा को ज्ञान होता था कि किस वक्त ने कहाँ पर कौन सी गलती की है, और वे उसी क्षण चेतावनी देकर उसकी गलती का एहसास करवाकर उसमें सुधार लाया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सन्मुख अपने भाई को अपशब्द कहे। बाद में साईं बाबा ने उसे विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर कहा, देखो यह कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम जी भरकर अपने भाइयों के साथ सदा अपशब्द कहा करते हो और वह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के समान है। यह वक्त मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बाबा के अमूल्य शब्दों के महत्व को ध्यानपूर्वक हृदय में सदा के लिए अंकित कर लिया। हमारे ग्रंथों एवं शास्त्रों में भी सदा सत्य बोलो पर विशेष जोर दिया गया है। महाभारत के अनुसार पांडवों में ज्येष्ठ धर्मराज सदा सत्य बोला करते थे। उन्होंने जीवन में केवल एक बार झूठ बोला था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कुछ घंटे नरक में बिताने पड़े थे। साईं बाबा की शिक्षा और उपदेश व्यवहारिक और सत्य के सिद्धांत पर आधारित होते थे। वे सीधे सीधे अपने भक्तों को झूठ न बोलने और सदा सत्य बोलने के लिए नहीं कहते थे। भक्त जानते थे कि बाबा अंतर्यामी हैं और हमारे झूठ बोलने पर वे हमें शीघ्र ही पकड़ लेंगे, इसलिए वे उनकी उपस्थिति में झूठ नहीं बोला करते थे। हेमाड पंत जी ने भी साईं सच्चरित्र में कहा है, साईं के साथ असत्य नहीं चल सकता। असत्य बोलकर साईं कृपा कभी नहीं प्राप्त की जा सकती। असत्य से अधोगति होती है और अंत में असत्य की दुर्गति हो जाती है। वे कहते हैं, साईं बाबा सर्वव्यापी हैं। उनके उपदेश के अनुसार झूठ बोलकर सफलता प्राप्त कभी नहीं की जा सकती। बाबा कहते हैं कि संतों को अपने भक्तों की खातिर असहनीय कष्ट सहन करने वाले लोगों को भी अपने ऊपर झेलना पड़ता है। उनका हृदय मोम से भी नरम तथा अंते भाए मक्खन जैसा कोमल होता है। भक्तों के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ होता है, क्योंकि केवल भक्तों को ही वे अपना सगा संबंधी मानते हैं। साईं बाबा ने शिक्षा दी थी कि अगर किसी को वचन, वायदा या प्रतिज्ञा दें तो उसे अवश्य पूरा करें। भक्तगण किसी कार्य की पूर्ति हेतु अपने इष्ट देव या गुरु को कुछ अर्पित करने, बंटवाने आदि का प्रण करते हैं, लेकिन कार्य पूर्ण हो जाने पर वे अपनी प्रतिज्ञा और अपना प्रण भूल जाते हैं। ऐसे कई अवसर आए जब बाबा ने अपने भक्तों को उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा, जिसे वे पूरी करना भूल गए थे, याद दिलवाकर पूर्ण करवाया। एक समय अप्पा साहेब कुलकर्णी एक फ़कीर को, जो उनकी अनुपस्थिति में उनके घर आए थे, 10 रुपये देना चाहते थे, स्वयं उनके सामने प्रकट हो उनसे पूरी रकम लेकर उनकी प्रतिज्ञा बाबा ने पूरी करवाई। इसी प्रकार बाबा ने श्यामा द्वारा अपनी कुलदेवी सप्तशृंगी देवी को चांदी के 2 स्तन अर्पित करने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करवाया था। इसी प्रकार चोलकर नामक व्यक्ति ने प्रण किया था कि अगर मैं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो शिरडी जाकर मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। ईश्वर कृपा से चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और उनकी नौकरी भी स्थायी हो गई।
चोलकर अपना संकल्प जल्दी पूरा करने के लिए उत्सुक थे। निर्धन होने के कारण उनके पास शिरडी जाने का किराया नहीं था। फिर मार्ग व्यय जुटाने के लिए उन्होंने अपना पैसा बचाना शुरू किया और खर्च घटाकर बिना शक्कर की चाय पीना आरंभ कर दिया। और कुछ रुपए इकट्ठा हो जाने पर वह शिरडी पहुँचे। वहाँ जाकर बाबा के दर्शन किए और अपने संकल्प के अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित करके अपना संकल्प पूर्ण किया। तब बाबा ने कहा था, यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। यद्यपि मैं शरीर से तो वही हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारा अंतःस्थली हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। साईं बाबा स्वयं भी कम बोलो सिद्धांत का पालन किया करते थे। वे कभी भी लंबे प्रवचन नहीं दिया करते थे, बल्कि उपयुक्त कथाएं सुनाकर भक्तों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुभव, शिक्षा और उपदेश दिया करते थे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिन में कुछ समय के लिए मौन धारण करना अति उत्तम होता है। बाबा ने स्वयं समाधि लेने तक दिन में तो 2 बार कुछ समय लेंडी बाग में बिताकर मौन धारण करने का अभ्यास किया। अधिक बोलने के से शक्ति का व्यय होता है, इसलिए प्रतिदिन व्यवहार में निरर्थक बोलने से बचना चाहिए। साईं बाबा ने भक्तों को ईश्वर का नाम स्मरण करने की अति उत्तम सलाह दी थी। वे स्वयं निरंतर अल्लाह मालिक ईश्वरी स्वामी हैं दोहराया करते थे। वे भक्तों को नाम सप्ताह 7 दिनों तक बिना रुके दिन रात निरंतर ईश्वर के नाम का जप करने के लिए उत्साहित किया करते थे। हेमाड पंत ने लिखा है, नाम पाप के पर्वत को भी तोड़ सकता है। वह देह के बंधन को तोड़ सकता है। नाम करोड़ों पापों से बचाकर कुवृत्तियों को नष्ट कर सकता है। नाम मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। यथार्थ में सचेत होकर नाम जप करने का प्रयत्न किया जाए तो वह अति उत्तम होता है। अचेत अवस्था में भी किया गया नाम जप बुरा नहीं होता। अचानक ही अगर वह मुख में आ जाए तो वह भी अपनी शक्ति को प्रकट कर देता है। आत्मशुद्धि के लिए नाम से सुगम और प्रभावकारी अन्य कोई साधन नहीं है। नाम तो जीव का भूषण है। प्रभु का नाम लेने के लिए स्नान आवश्यक नहीं है। उसके लिए शास्त्रों द्वारा बतलाए गए किसी विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं है। नाम लेने से सकल पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम सर्वदा पावन होता है। निरंतर मेरा नाम जपने से तुम सुरक्षित भवसागर पार कर लोगे। तुम्हें किसी अन्य साधन की ज़रूरत नहीं है। तुम नाम जप के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। जो हर क्षण मेरा नाम जपते हैं तत्काल ही उनके सभी पाप धुल जाते हैं। जो सतत गुनगुनाते हुए मेरा नाम जपते रहते हैं वे मेरे लिए उत्तम से उत्तम व्यक्ति से भी अधिक श्रेष्ठ होते हैं। वाणी के विषय में साईं बाबा द्वारा दी गई शिक्षा का सार यह है कि किसी को कठोर और कड़वे वचन मत बोलो जिसके उसके मन को ठेस लगे। शांत रहकर दूसरों के क्रोध को सहन करो। सदा वाद विवाद, झगड़े और बहस से बचो। दूसरों की निंदा चुगली करने और अपवाद फैलाने से बचो। सदा सत्य बोलो। सदा मृदु, कोमल और सौम्य वाणी बोलो। अपने वचन, प्रतिज्ञा और व्रत को पूर्ण करो। कम बोलो और बहुधा मौन धारण किया करो। ईश्वर नाम का जप हर समय करते रहो। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज ने वाणी के विषय में
इतने सुंदर उपदेश दिए हैं, अगर हम उनका अनुसरण करें और निरंतर साईं साईं ही जपते रहें तो निश्चित ही हम भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे और हमें साईंनाथ महाराज का सानिध्य भी प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, चैनल में रुचि आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल हर समय बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।